नमस्कार, मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज़। अब मैं बात करूंगी लंपी वायरस पर, जो कि गौवंशज पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। कोरोना वायरस इंसानों को प्रभावित करता था, लेकिन जानवरों पर कोई असर नहीं था। ठीक उसी तरह लंपी वायरस गौवंशज को प्रभावित करता है। इसे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। लंपी वायरस को लेकर इन दिनों अब झारखंड में भी कई अफवाहें और डर देखे जा रहे हैं। क्या है लंपी वायरस? लंपी वायरस गौवंशज में देखने को मिल रही है, जिससे कई गाय की मृत्यु भी हुई, जिसका कई वैक्सीन और साफ सफाई से सफल इलाज किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा गया। बंगाल, उड़ीसा के बाद सटे झारखंड में पशु चिकित्सालय में इसकी शिकायत मिली, जिस पर पूर्वी सिंहभूम जिला में सरकारी पशु अस्पताल में 1000 वैक्सीन का खेप भी पहुंच गया। पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी जानवरों से इंसान में नहीं हो सकती। जानवर के स्थान पर साफ सफाई रखने से जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी पशुपालकों को इस परिस्थिति में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने से कम नुकसान होगा। इस बीमारी का इंसानों पर कोई असर नहीं हो सकता। स्थान को साफ सुथरा रखें और पीड़ित गाय को दूसरे गाय के साथ न रखें, वरना फैलने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। लंपी वायरस पर पशु चिकित्सक सुरेश कुमार झा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, ये लंपी वायरस क्या है? ये लंपी वायरस एक जानवरों में, विशेषकर गौवंशीय पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। इंग्लिश में बोले तो वायरल। जैसा इधर कुछ वर्षों से हम लोगों के यहाँ कोरोना वायरस हुआ, तो इसी तरह का ये जानवर में वायरस से फैलता है और इसका प्रकोप भारतवर्ष में सारे देश में देखा जा रहा है। हमारे यहाँ भी झारखंड प्रदेश में विगत कुछ दिनों से इस बीमारी से मिलता जुलता लक्षण पाया जा रहा है। अन्य राज्यों से जानवरों के काफ़ी मरने की खबरें आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन अब तक झारखंड प्रदेश में इस बीमारी से किसी भी जानवर के मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से लंपी बीमारियों के लक्षण वाले जानवर दिख रहे हैं। इसमें लक्षण में मुख्य तौर पर शरीर पर फफोला होता है, बुखार आता है। पशुपालकों द्वारा सूचना देने पर हम लोग जिला स्तर से एक कमेटी गठित की गई जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा। तो गठित कमेटी अथवा स्थानीय पशु चिकित्सक के द्वारा उस जानवर का देखभाल करके और उसका सीरम कलेक्शन किया जाता है, जो यहाँ जमा होता है। इसको आगे हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं। जांच में स्पष्ट आने पर बता सकते हैं कि ये लंपी वायरस ही जानवर को हुआ है। ये लंपी वायरस का सर कितना आंकड़ा अभी तक आपके पास आया है? हमारे पास अब तक इस जमशेदपुर अनुमंडल में लगभग 10-12 सीरम का कलेक्शन हुआ है। घाटशिला अनुमंडल में भी 5-6 जानवरों में से सीरम कलेक्शन किया जा चुका है अब तक। ये सर क्या शिकायत होती है? पशु जो पाले हैं क्या शिकायत लेके आते हैं? ये हम लोगों को शिकायत मिलता है पशु पालकों के द्वारा, या पशु चिकित्सक जब इलाज के क्रम में जाते हैं तो देखा जाता है कि जानवर के पूरे शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते उभर आते हैं। चकत्ता का साइज जो है 1 सेंटीमीटर डाया से 3 सेंटीमीटर डाया का हो सकता है, और इस चकत्ता के अंदर में पानी या पस भर जाता है, जो फूट जाता है और ये घाव का स्वरूप ले लेता है। इसके साथ ही जानवर को बुखार होता है। कहीं कहीं जानवरों में बुखार नहीं भी होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका यदि प्राथमिक उपचार किया जाए तो अब तक जो केस मिले हैं हमारे यहाँ, उनका प्राथमिक उपचार करने से एंटीबायोटिक आइवरमेक्टिन, एविल वगैरह चला देने से बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है। यहाँ पर मोर्टलिटी की कोई भी शिकायत अब तक नहीं है। कब तक सर स्थिति ये सामान्य होगी? हम लोगों ने तुरंत जैसे ही इस तरह के लक्षण देखने को मिला, टीका का मांग किया। इस ज़िले में 1000 टीका आया है, जिसे प्रखंड में संक्रमण के हिसाब से बांट दिया गया है और टीकाकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। और हमने और भी टीका का मांग किया है, जिसको आवश्यकता के हिसाब से क्षेत्र वाइज बांट दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जब गर्मी घटेगी, ठंड बढ़ेगा, तो वायरस का प्रकोप कम हो सकता है। इस तरह की सावधानियां भी पशुपालक को करना चाहिए। हाँ, इसमें सावधानी है। हम लोग ये देख रहे हैं, जब सीरम कलेक्शन करने जाते हैं तो संक्रमित जानवर को लोग भीड़ में छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत है। हम लोगों ने पेपर के माध्यम से जागरूकता फैलाया है
और पत्र के माध्यम से भी हम लोग संबंधित पशु चिकित्सकों और हमारे जो कर्मी हैं उनको सूचनाएं दे रहे हैं कि जिस जानवर को इस तरह का संक्रमण का लक्षण दिख रहा है उनको भीड़ से अलग बांध करके रखें और 3 से 5 दिन का प्राथमिक उपचार कराएं। संक्रमण के लक्षण कम होने पर ही उसको चरने के लिए छोड़ें और साथ ही जहां भी वो जानवर रहता है तो उसका साफ सुथरा करें। यह मक्खी और मच्छरों से फैलता है, तो जिस जानवर को हुआ है उसको मक्खी मच्छर नहीं लगे, इसके लिए जो जरूरी उपाय है ये आवश्यक रूप से किए जाने चाहिए। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार झा, मैं अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी जमशेदपुर। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग लंपी वायरस के विरुद्ध जरूर मिलेगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और इस संदेश को कईयों तक पहुंचाना और गौवंशज को बचाना है।